स्वागत संबोधन के लिए आने का गर्ज करेंगे। सुप्रभात। आज का अविस्मरणीय रहेगा, याद रहेगा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके योगा किया था। सब राइट साइड जाएगा ना वो पीछे घर घर में योग होता था और ऋषि मुनि जो थे पहले योग क्रियाओं के द्वारा ही स्वस्थ सुखी और पूरे समाज के लिए प्रेरणा तो रहे हैं। तो लेकिन ये योग जो है पहले विलुप्त हो गया था, स्वामी रामदेव जी के द्वारा घर घर तक पहुंचा और आज प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों के द्वारा योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी योग के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए अब तो घर घर तक योग पहुंच चुका है और लगता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े युवा और तक सभी जो है योग के बारे में जानते हैं। अतः योग जो है वैसे जोड़ को कहते हैं, परंतु आध्यात्मिकता की भाषा में योग का अर्थ होता है परमात्मा का आत्मा से मिलन। जब व्यक्ति जीवन में योग को अपना लेता है तो वो शारीरिक और मानसिक पूर्णतः स्वस्थ और सुखद आनंद में रह सकता है। योग को महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के द्वारा हमें दिया और उन्होंने 8 सोपान में दिया, जिसमें था सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अर्थात जो पहले यम और नियम को अपना लेता है उसके बाद उसके आसन स्वतः ही लग जाते हैं। उसकी जो खान पान सही हो जाएगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो आसन भी स्वतः लग जाएंगे। तो मन की और तन की शुद्धि योग के द्वारा संभव है और जब मन शुद्ध है, तन शुद्ध है तो कोई रोग आपको पता नहीं लगता, नहीं मानसिक तनाव हो सकता है, नहीं शारीरिक रोग आ सकता है। तो यही है योग की पराकाष्ठा और यही है योग की सिद्धि। और योग के द्वारा देखिए हर शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को हर धर्म शास्त्र में मनुष्य जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी योग का रास्ता बताया गया है कि यदि मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भी योग को अपनाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए योगाभ्यास के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखा जाता है और इसी में एक हठयोग हुए हैं महर्षि घेरन ने हठयोग दिया है हमें भारत को। हठयोग में उन्होंने पहले शरीर की शुद्धि पर जोर दिया, क्योंकि आप देखिए जब शरीर में मल एकत्रित हो जाते हैं तो शरीर अशुद्ध हो जाता है और इस प्रकार शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और जब शरीर बीमार होगा, घुटनों में दर्द होगा, कमर में पेन होगा तो आप योग का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, योगासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे प्रथम चीज ये है कि अपने भोजन का ध्यान रखें और भोजन केवल मुंह से नहीं, आंखों से, नाक से, कान से सबसे ग्रहण होता है। क्या आप देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्या मुंह से खा रहे हो। तो इस सब भोजन का ध्यान रखा जाए। और आप आंखों से क्या देख रहे हो उसका, जब आप अच्छी चीजें देखते हो, अच्छे विचार करते हो तो आप स्वस्थ रहते हो, खुशी रहते हो, आनंद में रहते हो। तो आगे बढ़ते हैं इसमें सबसे पहले प्रार्थना के साथ